आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एसबीआई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बेनिफिशियरी को कैसे ऐड किया जाता है। बेनिफिशियरी ऐड करने से ये फायदा होता है हमें। मान लीजिए अगर हम पहले अगर बेनिफिशियरी ऐड कर देते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि उनका अकाउंट नंबर सही है। उन पे हम कितना भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, वन टाइम उसी टाइम पैसा उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। बेनिफिशियरी कैसे ऐड किया जाता है, मान लीजिए अगर आप स्टेट टू स्टेट बैंक में बेनिफिशियरी कैसे ऐड किया जाता है ये भी बताएंगे। एंड आपको सेकंड स्टेप में ये भी बताएंगे कि अगर आपका स्टेट बैंक का खाता है तो अदर बैंक का बेनिफिशियरी कैसे ऐड किया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में। सो दोस्तों, आप देख रहे हैं मर्मा टेक। अगर चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। अकाउंट में बेनिफिशियरी को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का जो पेज है उससे हमें लॉगिन करना होगा। चलिए, हम एसबीआई के इंटरनेट बैंकिंग के पेज पर लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें बेनिफिशियरी को ऐड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड मैनेज एंड बेनिफिशियरी का। अगर आप स्टेट बैंक का बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल सी एसबीआई बेनिफिशियरी का क्लिक करना होगा। मान लीजिए आप टू स्टेट पैसा ट्रांसफर बेनिफिशियरी को ऐड करना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अदर बैंक बेनिफिशियरी को ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका अकाउंट स्टेट बैंक में है, आप पैसा बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का या अदर बैंक का या बैंक ऑफ इंडिया का या बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो चलिए हम अदर बैंक का पहले बेनिफिशियरी ऐड करके आपको बताते हैं। फिर इसके बाद हम आपको दूसरा स्टेप में बताएंगे कि आप एसबीआई का बेनिफिशियरी को कैसे ऐड किया जाता है। सिंपल से हमें अदर बेनिफिशियरी वाले पर क्लिक करना है, अदर बैंक बेनिफिशियरी वाले पर। इस पर क्लिक करने के बाद हमें अपना प्रोफाइल पासवर्ड को इंटर करने के बाद हमें सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड नज़र आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पर हमें बेनिफिशियरी का नेम देना है, जिनके नाम से अकाउंट है। चले हम उनके नाम का नाम लिख देते हैं। यहाँ पर नाम लिख देते हैं, कुछ यूनिक नेम लिखिए, इस चलते कि आपको पहचानने में आए कि यही अकाउंट नंबर है उनका। इसके बाद उस व्यक्ति का जिसे आप बेनिफिशियरी बनाना चाहते हैं उनका अकाउंट नंबर इंटर कीजिएगा। इसके बाद उसी अकाउंट को दोबारा इंटर कीजिएगा। इंटर करने के बाद बोला जा रहा है कि आप मैक्सिमम 10 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर सकते हैं बेनिफिशियरी ऐड करने पर। तो सिंपल से आप जितना, मान लीजिए आप बेनिफिशियरी को 5 लाख रुपया ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उससे अधिक नहीं पर मंथ में, तो सिंपल से आप यहाँ पर 5 लाख रुपया लिख दीजिएगा तो उतना ही रुपया ट्रांसफ़र होगा उनके बेनिफिशियरी के अकाउंट में। तो चलिए, इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, मान लीजिए आपको अगर ब्रांच का उनका आईएफएससी कोड पता है तो सिंपल सी आप आईएफएससी कोड इंटर कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए उनका अगर आईएफएससी कोड आपको नहीं पता है तो सिंपल सी जिस भी बैंक का अगर उनका अकाउंट है तो अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, उनका बैंक ऑफ इंडिया का है, तब बैंक ऑफ इंडिया का इनमें हम देखते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया कहाँ लिखा है। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया का ऑप्शन आ गया। इसके बाद हमें स्टेट सेलेक्ट करना है कि उनका अकाउंट किस स्टेट में है। तो चलिए, हम जिस भी स्टेट में उनका अकाउंट है सेलेक्ट कर लेते हैं। उनसे हम फ़ोन पे कॉल करके या बात करके हम पूछ लेते हैं। उनका ब्रांच सेलेक्ट करना है कि उनका ब्रांच कहाँ पड़ता है। अब उनका ब्रांच आपको जो होने के लिए ऐसे स्क्रॉल डाउन कीजिए या आप कीबोर्ड से भी आप उनका ब्रांच का नेम उनसे पूछ लीजिए। पूछने के बाद आप ऐसे स्क्रॉल डाउन कीजिए, इसमें आपका ब्रांच का नेम आ जाएगा। ब्रांच नेम इंटर होने के बाद आपको सिंपल सी क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद तो चलिए हम ये सब फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करके आपको बताते हैं। टर्म एंड कंडीशन को आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद कुछ हमारे सामने इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आएगा जिससे हमें अपने अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। आप यहाँ पर ऑटोमेटिक आईएफएससी कोड देख रहे हैं, यहाँ पर आईएफएससी कोड इंटर हो चुका है। इसके बाद आप जिस भी अकाउंट नंबर इंटर किए थे आप अकाउंट नंबर को मिला लीजिए अच्छी तरीके से। इसके बाद आप जो लिमिट सेट किए हैं यहाँ से इनका लिमिट बता रहा है कि इनके अकाउंट में इतना रुपया आ जाएगा। इसके बाद हमें कन्फर्म पर क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद हमारा जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर है उस पर ओटीपी जाएगा। तो आपको सिंपल से यहाँ पर अप्रूव पर क्लिक करना होगा। अप्रूव पर क्लिक करना है। अप्रूव पर क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको प्रोफाइल पासवर्ड अपना इंटर करना है, जो भी आपका है प्रोफाइल पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ गया। एक पहला अपना आ गया ऑप्शन अप्रूव बेनिफिशियरी, एक अप्रूव लिमिट। तो चलिए, हमें अप्रूव बेनिफिशियरी करना है। लिमिट इसलिए नहीं, हम 5 लाख लिमिट किए हैं, वो मेरा लिमिट सही है। तो हम सिंपल से अप्रूव बेनिफिशियरी पर क्लिक करना है हमें। अप्रूव बेनिफिशियरी पर क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आ गया। पहला ऑप्शन है अप्रूव बेनिफिशियरी एटीएम। बोल रहा है कि पहला ऑप्शन में यह बताया गया है कि अगर आपको बेनिफिशियरी को अप्रूव करवाना है तो स्टेट बैंक इंडिया में जाइए, एटीएम से आप अप्रूव करवा सकते हैं।
तो इसके लिए हमें सेकंड ऑप्शन हम चूज करना है। अब हमें बेनिफिशियरी को अप्रूव्ड करना है OTP के जरिए हमारे जो रजिस्टर मोबाइल नंबर था। सिंपल से हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक न्यू विंडो पॉपअप होगा जिसमें हमें बेनिफिशियरी जो ऐड किए हैं उनका नेम आ चुका है। देखिए ये नेम आ चुका है। इसके बाद जो हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP गया है बैंक की तरफ से, उसे हमें यहाँ पर इंटर कर देना है। अप्रूव पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका 4-24 आवर्स, अभी मान लीजिए आप बेनिफिशियरी ऐड किए हैं 10 बज चुका है, तो आपको 4 घंटे बाद बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा, आपके अकाउंट में एक्टिव हो जाएगा। तो इसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे भी मैसेज जाएगा कि आपके अकाउंट में बेनिफिशियरी को ऐड हो चुका है। अब सिंपल सी मान लीजिए अब हमें अपने बेनिफिशियरी को देखना है कि एक्टिव हुआ है कि नहीं एक्टिव हुआ है, अभी डीएक्टिव है कि एक्टिव हुआ है कि नहीं। तो सिंपल से हमें व्यू पर क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हम बेनिफिशियरी ऐड किए थे यहाँ पर जो जिस नेम से अकाउंट नंबर के साथ, यहाँ पर अभी उस कहने का मतलब वो अभी एक्टिवेशन फॉर पेंडिंग में है, अभी स्टेटस इसका अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। अगर आप इसको जल्द से जल्द एक्टिवेट कराना चाहते हैं 1 घंटे या 2 घंटे में, तो सिंपल से इस फार्म को ले जाकर आप जो भर कर आप ब्रांच में जाइएगा तो एक्टिव हो जाएगा उसी टाइम के। यहाँ पर आप सोच रहे हो कि टाइप ऑफ बोथ क्यों लिखा हुआ है। टाइप ऑफ बोथ इसलिए लिखा हुआ है कि जो बैंक ऑफ इंडिया का जो IFSC कोड हम इंटर किए हैं इसमें आप नेफ्ट भी कर सकते हैं, RTGS भी कर सकते हैं। ये दोनों सपोर्ट करता है आपको जो बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है। ये आप यहाँ से इस अगर मान लीजिए आप जो बेनिफिशियरी ऐड किए हुए हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। सिंपल से आप डिलीट पे क्लिक करके मान लीजिए हमें इन अकाउंट को डिलीट करना है, तो सिंपल से इसको पे क्लिक करके यहाँ पर आइएगा, शो डिटेल पर क्लिक कीजिएगा और डिलीट पे यहाँ पर डिलीट पे क्लिक कीजिएगा, आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा जो एक बेनिफिशियरी आप बनाए हैं। तो सिंपल से अब चलिए हमें SBI का बेनिफिशियरी को ऐड करना है। तो कैसे करना है, सिंपल से हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब इसके बाद हमें SBI बेनिफिशियरी पर क्लिक करना होगा। SBI बेनिफिशियरी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें जब बोला जा रहा है पहला ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। आप यहाँ से भी अदर बैंक का बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ अदर बैंक बेनिफिशियरी अकाउंट फोल्डर एडेड। इसके बाद अगर आप SBI में ऐड करना चाहते हैं SBI टू SBI बेनिफिशियरी, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है SBI बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर अदर। सिंपल से हमें इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आएगा। तो चलिए हमें सबसे पहले हमें जिस भी अकाउंट का हमें बेनिफिशियरी को ऐड करना है, चलिए हम उनका नेम लिख देते हैं। नेम लिखने के बाद आप अकाउंट नंबर को इंटर कीजिए। अब मान लीजिए अगर आप अकाउंट नंबर एक अंक मिस्टेक हो जाता है तो दूसरे पास पैसा चला जाएगा। अब एक अकाउंट नंबर ध्यान से इंटर करना है। चलिए एक एग्जांपल देते हैं, हमें अकाउंट नंबर आपको गलत इंटर करके बताते हैं, लास्ट अंक गलत इंटर करेंगे, उसके बाद देखिएगा ये रॉन्ग बताएगा आपको। आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि नो सच अकाउंट बोला जा रहा है कि आप जो अकाउंट नंबर इंटर किए हुए हैं वो रॉन्ग अकाउंट नंबर है, वो गलत अकाउंट नंबर है। तो आपको सिंपल सी सही अकाउंट नंबर को इंटर करना। हम आपको बताने के लिए रॉन्ग अकाउंट नंबर इंटर किए थे कि देखिए आप यहाँ पर अगर गलत अकाउंट नंबर भी इंटर करेंगे तो नहीं लेगा, लेकिन 1-2 नंबर अगर मान लीजिए पूरा अकाउंट नंबर इंटर करेंगे तो किसी के नाम से होगा तो चला जाएगा, उसमें पैसा चला जाएगा। सिंपल से हमें ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक करना होगा। चलिए हम बेनिफिशियरी को ऐड करके बताते हैं स्टेट बैंक का आपका। इसके बाद ओके पर आपको क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो बेनिफिशियरी ऐड किए हैं उनका नेम आ चुका है। अब अप्रूव पर आपको क्लिक करना है। अप्रूव पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड, आपके पास 2 ऑप्शन आ गया, अप्रूव बेनिफिशियरी एंड अप्रूव लिमिट। तो हमें बेनिफिशियरी को अप्रूव करना है। सिंपल से हमें इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आ गया। पहला हमें सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, हमें OTP के जरिए बेनिफिशियरी को अप्रूव करना है। सिंपल से हमें सेकंड वाले ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। सेकंड वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करने के बाद अब इसके बाद जो आप बेनिफिशियरी को ऐड किए हैं उनका नेम आ चुका है। यहाँ पर आप अकाउंट नंबर को मिला लीजिए। इसके बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा इस अकाउंट नंबर का। इसके बाद आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर बैंक में दिया गया है उस पर OTP सेंड किया गया है बैंक की तरफ से। आप उस OTP को यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। OTP इंटर करने के बाद आप यहाँ पर अप्रूव पर क्लिक कीजिएगा। अप्रूव पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सक्सेस का मैसेज आएगा कि आपका जो बेनिफिशियरी है ऐड हो चुका है, आप इतना रुपया ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट 24 डेज में यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए 4 डेज में
आफ्टर एक्टिवेशन। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि अगर आप जल्द से जल्द इस बेनिफिशियरी को ऐड कराना चाहते हैं तो एक ब्रांच एक्टिवेशन फार्म मिलेगा, आप वहाँ पर भी जाकर एक्टिवेट करवा सकते हैं। या आप बेनिफिशियरी को देखना चाहते हैं कि अप्रूव्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो सिंपल से हमें व्यू पर क्लिक करना होगा। व्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए हम अभी आपके सामने ये बेनिफिशियरी को ऐड किए थे, इस वाले बेनिफिशियरी को। अभी देखिए एक्टिवेशन अभी पेंडिंग है यहाँ पर। इसके बाद इसका ब्रांच एक्टिवेशन, आप ब्रांच ले एक्टिवेट करना चाहते हैं तो ये फार्म को आप प्रिंट कर ले जाइए, भर कर आप ब्रांच में एक्टिवेट करा सकते हैं। आप मान लीजिए आप बेनिफिशियरी में कोई सुधार न करना चाहते हैं तो उसे आप मॉडिफाई पर क्लिक कीजिएगा। मॉडिफाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। मान लीजिए आप इस अकाउंट नंबर में गलत इंटर किए होंगे तो सिंपल से इस पर क्लिक करके गो पे क्लिक कर देना है। गो पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। आप लिमिट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं इनका, अब इनका लिमिट भी चेंज यहाँ से कर सकते हैं। और मान लीजिए इनका नेम भी चेंज कर सकते हैं, अकाउंट नंबर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। चलिए आप मान लीजिए बेनिफिशियरी को डिलीट करना है तो डिलीट पर क्लिक कर उसके बाद आपके सामने बेनिफिशियरी का पूरा लिस्ट आ जाएगा। आप जिस भी बेनिफिशियरी को डिलीट करना चाहते हैं सिंपल से इस पर क्लिक कीजिएगा, उस बेनिफिशियरी पर गो पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप बेनिफिशियरी को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से SBI अकाउंट में बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं, बेनिफिशियरी को भी मैनेज कर सकते हैं। सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।